अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हम टॉपिक कर रहे हैं पाक स्टडी का 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। इस्लामिक पोजीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। सबसे पहला है अल्लाह ताला की हाकमियत। आइन में ना ये वाज़ा कर दिया गया है कि हमारे मुल्क पर जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है। आगे से वो इख्तियार अवामी नुमाइंदों को मुतक़िल करके इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला की हाकमियत आइन में इस बात का अदा किया गया है कि तमाम कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और अवामी नुमाइंदे इख्तियार को अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। अब डेफिनेशन और मुसलमान की तारीफ़, यानी 1973 के आइन में मुसलमान की तारीफ़ किस तरह की गई है। 1973 के आइन में पहली मरतबा मुसलमान की तारीफ़ शामिल की गई है, जिसकी रूह से मुसलमान वो है जो तौहीद रसालत, क़यामत और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। ठीक है। अब आगे नेम ऑफ कंट्री, मुल्क का नाम। 1973 के आइन के तहत मुल्क का नाम क्या है, यानी अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है, जो कि पाकिस्तान के एक इस्लामी रफ़ाही ममलकत के तौर पर निशानदही करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना। ज़ाहिर है सदर वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान बना किस बुनियाद पर, एक नज़रिए की बुनियाद पर बना है कि हिंदुस्तान में दो इलाकों में है, हिंदू और मुस्लिम। अब मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया गया पाकिस्तान। ठीक है। तो इस वजह से जो मुल्क का सरबराह होगा रियासत ममलकत वो मुसलमान होगा। 1973 के आइन के तहत सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। अब सरकारी मज़हब और इस्लामी तालीमात। अब पाकिस्तान तो कैसे मज़हब के नाम बना है, एक नज़रिए की बुनियाद पर बना है, एक इस्लाम पे। ठीक है। तो 1973 के आइन में इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया। आइन में इस बात की वजाहत कर दी गई कि मुल्क का कानूनी ढांचा इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक होगा। आइन में हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुसलमानों की दीनी तालीम के लिए खसूसी इक़दामात करे। अब आगे इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक दार। इस बात की भी वजाहत की गई कि इस्लाम की बुनियादी इक़दार यानी जमहूरियत, इंसाफ, रवादारी, आज़ादी और मसावत को मुल्क में राइज किया जाएगा। 7, अरबी की तालीम और कुरान पाक की तबात। स्कूलों में 6ठी से 8वीं जमात तक अरबी की तालीम लाजमी होगी और कुरान पाक की तबात को गलतियों से पाक करने का अहतमाम किया जाएगा। अब आ गया सूद का खात्मा। हुकूमत सूद के निज़ाम को ख़त्म करेगी और मुल्क के माशरे को सूद से पाक किया जाएगा। नेक्स्ट नामा है ज़कात और शक निज़ाम। अब आइन में वाज़ा कर दिया गया कि मुसलमानों के लिए ज़कात और शक का इस्लामी निज़ाम रियाज किया जाएगा। इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात, इस्लामिक कंट्री। आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का अहद किया गया कि इस्लामी ममालिक से खुसूसी ताल्लुकात और इनको करीब लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। आगे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम। मुल्क में इस्लामी मुआशरे के क़याम और कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए एक कौंसिल कायम की जाएगी, जिसका नाम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल रखा गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने के लिए कानून साज़दारों की रहनुमाई करेगी। अब आगे है 12वां टॉपिक। आइन के तहत पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी गई है। शायद हमारे टॉपिक मुकम्मल हुआ। आप हमारी प्ले लिस्ट में इस बाकी वीडियो भी देख सकते हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी के। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी वीडियोज़ देखने के लिए।